हम सब ने प्यार महसूस किया है, पर कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? कोई जादुई एहसास या फिर हमारे दिमाग और शरीर का कोई खास खेल? तो चलिए आज इसी प्यार के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, पहली नज़र से लेकर दिल टूटने तक की पूरी कहानी। तो फिर सबसे पहला और सबसे क्लासिक सवाल, क्या पहली नज़र का प्यार वाकई में होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। तो चलिए देखते हैं कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। साइंटिस्ट की माने तो जैसा कि न्यूरोसाइंटिस्ट लैरी ज़वीफिल कहते हैं, ये सब कुछ हमारे दिमाग में शुरू होता है। मतलब ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर अनफिल्टर्ड केमिस्ट्री है। तो फिर ये सब होता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है उस एक पहली नज़र से, एक ऐसा पल जिसमें बहुत कुछ हो जाता है। ये कमाल की बात है ना कि हमारा शरीर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में ये फैसला कर लेता है, बिना एक भी शब्द कहे हम ये तय कर लेते हैं कि सामने वाले इंसान से दोबारा मिलना है या नहीं। और इस सुपरफास्ट फैसले का एक बहुत बड़ा सुराग छिपा होता है हमारी आंखों में, जिसे कहते हैं प्यूपिल डायलेशन, मतलब आंखों की पुतलियों का फैलना। और मजे की बात यह है कि इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अगली बार जब किसी से मिले तो उनकी आंखों पे ध्यान देना काफी दिलचस्प हो सकता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। 2012 में एक स्टडी ने साफ साफ दिखाया कि जब लोगों को ऐसी तस्वीरें दिखाई गई जिनसे वो आकर्षित हुए, तो उनकी पुतलियां फैल गई। ये आकर्षण का एक बिल्कुल साफ, बिना बोला हुआ सिग्नल है। 100%। आप सोच सकते हैं, मतलब ये कनेक्शन इतना पक्का है कि एसेक्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इसे 100% सर्टेन पाया है। हमारी आंखें वो सच बोल देती हैं जो जुबान शायद छिपा ले। तो आंखों से सिग्नल मिल गया, अब कहानी पहुंचती है हमारे दिमाग के अंदर। जब किसी पर क्रश होता है तो असल में दिमाग में एक जबरदस्त केमिकल पार्टी शुरू हो जाती है। इस कॉकटेल में 3 मेन प्लेयर्स हैं। डोपामाइन, जो हमें वाह मजा आ गया वाली फीलिंग देता है। फिर है सेरोटोनिन, जो हमारे मूड को अच्छा और खुश रखता है। और तीसरा है नॉरपेनेफ्रिन, जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है और हमें एकदम अलर्ट कर देता है। तो अगली बार जब किसी खास को देखकर दिल जोर से धड़कने लगे और चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाए, तो समझ जाइएगा कि ये केमिकल कॉकटेल अपना काम कर रहा है। लेकिन एक क्रश तो बस शुरुआत है ना, एक गहरे रिश्ते तक का सफर वो कैसे तय होता है, इसका राज भी हमारे दिमाग की रीवायरिंग में छुपा है। और यहाँ पर सीन में एंट्री होती है ऑक्सीटोसिन की। इसे बॉन्डिंग हार्मोन या कडल केमिकल भी कहते हैं। यही वो केमिकल है जो हमें किसी का हाथ थामने या गले लगने पर एक जुड़ाव और सुरक्षा का एहसास कराता है। तो होता ये है कि जितना ज़्यादा हम किसी के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, हंसते बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और धीरे धीरे ये हमारे दिमाग को उस इंसान से इमोशनली जुड़ने के लिए तैयार कर देता है और हमारा बंधन मजबूत होता जाता है। अच्छा, अब तक तो सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था, प्यार, जुड़ाव, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी होता है। क्या होता है जब यही गहरा इमोशनल कनेक्शन टूट जाता है? ये सुनने में एक बहुत डरावना ख्याल लगता है, लेकिन क्या सच में कोई टूटे हुए दिल से मर सकता है? और जवाब हैरान करने वाला है। हाँ, विज्ञान कहता है कि ये मुमकिन है। इस मेडिकल कंडीशन का नाम है टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी, जिसे आम भाषा में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। ये एक रेयर लेकिन बिल्कुल असली कंडीशन है। इस कंडीशन का नाम एक जापानी ऑक्टोपस पकड़ने वाले जाल ताकोत्सुबो से आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये सिंड्रोम होता है तो दिल का बायां हिस्सा ठीक उसी जाल की तरह गुब्बारे जैसा फूल जाता है। और इसकी वजह सिर्फ दिल टूटना ही नहीं है, कोई भी जबरदस्त तनाव, चाहे वो किसी अपने को खोने का इमोशनल दर्द हो या कोई बड़ा फिजिकल शॉक, इसे ट्रिगर कर सकता है। होता यह है कि गहरे सदमे के दौरान हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कैटेकोलामाइन की बाढ़ आ जाती है। ये शरीर का एक एक्सट्रीम लड़ो या भागो वाला रिएक्शन होता है, जो कभी-कभी बेचारे दिल पर बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक और भी हैरान कर देने वाला मोड़ बाकी है। अब तक हम यही मान रहे थे कि ये सिंड्रोम सिर्फ दुख या तनाव से ही जुड़ा है, पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ये सिर्फ बुरी भावनाओं की वजह से नहीं होता, बहुत ज्यादा
मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी और तीव्र भावनाएं भी इसे ट्रिगर कर सकती हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं हैप्पी हार्ट सिंड्रोम। जैसे अचानक लॉटरी जीत जाना या कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलना। कोई भी ऐसी घटना जो शरीर में हार्मोन्स का एक जबरदस्त उछाल लाए, वो दिल पर वही असर डाल सकती है जो कोई सदमा डालता है। तो अगली बार लॉटरी जीते तो थोड़ा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमने देखा कि प्यार और भावनाएं सिर्फ हमारे मन में नहीं होती। हमारी आंखों से लेकर दिमाग की केमिस्ट्री और यहाँ तक कि हमारे दिल की शेप तक इनका असर पूरे शरीर पर होता है। ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये हमारे शरीर पर असर डालने वाली जबरदस्त ताकतें हैं। तो ये सब हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। अगर हमारी भावनाएं हमारे दिल के आकार को सचमुच बदल सकती हैं, तो इसका मतलब है कि अपनी इमोशनल सेहत का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि फिजिकल सेहत का।